हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। मैं आई हूँ चित्तौड़ घूमने और स्टेशन से निकलते ही सबसे पहला काम हमने जो किया है वो है स्कूटर रेंट पे लेना और इसका प्राइस है 400 रुपीज़ पर डे। स्कूटी लेने के बाद हम होटल की तलाश में निकल पड़े। फाइनली हमें ये रूम पसंद आया जिसका की प्राइस है 1100 रुपीज़ फॉर वन डे। फ्रेश होने के बाद हम लंच करने निकले और स्टेशन के बाहर हमें ये होटल दिखा, होटल चेतक। यहाँ हमने सेव दूध की सब्जी मंगवाई एंड इट वाज टेस्टी। लंच के बाद हम चित्तौड़ फोर्ट की तरफ चले गए। यहाँ हमारा पहला डेस्टिनेशन है फतेह प्रकाश पैलेस, जो कि अब म्यूजियम में कन्वर्ट हो चुका है। यह म्यूजियम मंडे को बंद होता है, तो आप अपने टूर का प्लान उसी अकॉर्डिंग करें। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो यहाँ आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ से निकल के हम लाइट एंड साउंड शो के बारे में पता करने गए, मगर मौसम खराब होने के कारण शो कैंसिल हो चुका था। यहाँ से हम चले गए व्यू पॉइंट की तरफ, जहाँ से पूरा चित्तौड़ सिटी दिखता है। मैं आपको रेकमेंड करूँगी इस जगह पे आप या तो शाम में आएँ या रात में। रात हो चुकी थी और हमें भूख भी काफ़ी लगी थी। होटल की तरफ लौटते समय हमें ये रेस्टोरेंट दिखा और हमने यहाँ डिनर किया एंड आफ्टर दैट बैक टू होटल। दिस इज डे 2 ऑफ माई चित्तौड़गढ़ टूर। नाश्ता करने के बाद हम अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़े, जो है अभयपुर घाट व्यू पॉइंट। ये जगह चित्तौड़ से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। अभी गर्मी का मौसम है, इसलिए पेड़ बिल्कुल सूखे हुए हैं, मगर आप बरसात या ठंड के मौसम में आएंगे तो यहाँ आपको काफ़ी हरियाली दिखेगी। कुछ समय यहाँ स्पेंड करने के बाद हम निकल पड़े अपने सेकंड डेस्टिनेशन की ओर, जो है संगम महादेव मंदिर। यह मंदिर गंभीरी और बरेज नदी के संगम तट पे बना हुआ है। जब हम यहाँ पहुँचे तो काफ़ी धूप थी, मगर नदी के किनारे बहुत अच्छी हवा चल रही थी। सो फ्रेंड्स, हमारा थर्ड डेस्टिनेशन था छातला माता मंदिर। इस मंदिर की बहुत मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि लकवा रोगी यहाँ आते हैं और पूरी तरीके से ठीक होकर जाते हैं। हमने भी माता के दर्शन किए और बहुत अच्छा लगा। बस मैं यहाँ के प्रशासन से यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस प्लेस की साफ़ सफाई का थोड़ा और ध्यान रखें। माता के दर्शन के बाद हम अपने चौथे डेस्टिनेशन की तरफ निकले, जो कि चित्तौड़ से लगभग 34 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और ये है बेहद प्रसिद्ध श्री सांवलिया जी का मंदिर। भगवान जिस स्थान पे प्रकट हुए थे वहाँ भी एक मंदिर बना हुआ है। पहले हमने वहाँ दर्शन किए और उसके बाद श्री सांवलिया सेठ जी के मुख्य मंदिर की तरफ चल दिए, जो कि मंडफिया गांव में बना हुआ है। श्री सांवलिया सेठ सेठों के भी सेठ हैं। सांवलिया सेठ की महिमा इतनी है कि भक्त उन्हें वेतन से लेकर व्यापार में अपना हिस्सेदार बनाते हैं। व्यापार बढ़ाने के लिए लोग उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। ऐसा कहा जाता है भक्त खजाने में जितना देते हैं, सांवलिया सेठ उससे कई गुना भक्तों को वापस लौटा देते हैं। मंदिर प्रांगण में आपको धर्मशाला और भोजनशाला भी मिल जाएगा। भोजनशाला में आप 30 रुपए में थाली ले सकते हैं, जिसमें आप भर पेट भोजन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको शॉपिंग करनी हो तो आपको कुछ स्टॉल्स भी मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, शाम हो चुकी थी और हमें चित्तौड़ वापस भी जाना था, इसलिए दर्शन के बाद हम बहुत देर वहाँ नहीं रुके। लौटते समय रास्ते में हमें यह ढाबा दिखा, RR ढाबा। ये ढाबा अंदर से काफी सुंदर था। यह ढाबा चित्तौड़ से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पे है और इसकी टाइमिंग है सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक। हमने यहाँ 250 वाली थाली मंगवाई और खाना मुझे काफी अच्छा लगा। इसके बाद हम डायरेक्ट अपने होटल चले गए। हे फ्रेंड्स, दिस इज डे 3 ऑफ आवर चित्तौड़गढ़ टूर। आज हम जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट घूमने। यह फोर्ट हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है। ये एरिया जो आप देख रहे हैं, यह फोर्ट के अंदर का पार्ट है, जहाँ पे लोग अभी भी रहते हैं, इसलिए इसे लाइव फोर्ट भी कहा जाता है। हमारे गाइड ने हमें बताया था कि उनके एंसेस्टर्स यहाँ फोर्ट की मरम्मत के लिए काम करने आए थे और उन्हें रोज़ अप डाउन करना पड़ता था फोर्ट के लिए। तो उनके ठेकेदार ने उनसे कहा कि आप एक काम करो, फोर्ट के अंदर ही टेंट लगा के आप रह लो कुछ दिन के लिए। और उसके बाद उन्होंने टेंट लगाया और धीरे धीरे लोग वहाँ पे अपना घर बना लिए और आज ऐसी स्थिति है कि बहुत सारे एरिया में लोग अपना घर बना के अंदर ही रह रहे हैं।
उसने हमें बताया था कि हमारे पास कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, बट स्टिल लोग वहाँ रह रहे हैं तो अपना वो चल रहा है। हमने गाइड को 350 रुपीज़ दिया था और उसने लगभग हमें 2 घंटे दिए थे पूरे फोर्ट को घुमाने के लिए। ये उन प्लेसेस के लिस्ट हैं जहाँ पे गाइड आपको ऑफिशियली टूर कराने ले जाएगा। चित्तौड़गढ़ का ये किला 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य द्वारा बनवाया गया था। बप्पा रावल ने मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मोरी को युद्ध में हराकर 8वीं शताब्दी में यह किला जीत लिया। उसके बाद काफी लंबे समय तक उनके वंशजों का यहाँ शासन रहा। इस किले के अंदर आपको मंदिर, महल और जलाशय देखने को मिलेंगे। ये वही किला है जहाँ रानी पद्मावती ने अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के वक्त अपनी दासियों के साथ जौहर किया था। 700 एकड़ में फैला यह किला 2013 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर ले लिया गया था। अगर इस किले को आप टाइम देकर घूमेंगे तो आपका पूरा दिन निकल जाएगा। हम तो यहाँ गर्मी के वक्त घूमने आए थे, मगर गाइड ने हमें बताया कि यहाँ ठंड के समय काफ़ी भीड़ होती है। किले के अंदर ही ये एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट बारबेरिक। ये एक बेहद प्यारा और खूबसूरत रेस्टोरेंट है। हालांकि मुझे इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लगा, इसलिए हमने यहाँ सिर्फ एक कोल्ड कॉफ़ी ही मंगवाया था। हमारे गाइड भैया ने हमें 2 घंटे का समय दिया था और बाकी टाइम हम खुद से ही घूम रहे थे। मैंने आपको बताया था डे 1 को हमारा लाइट एंड साउंड शो छूट गया था और आज हम फिर चित्तौड़ फोर्ट आए हैं, तो हमने सोचा चलो शो के बारे में पता किया जाए। एंड थैंकफुली आज हमें टिकट मिल गया। ये वही एरिया है जहाँ अंधेरा होने के बाद शो चलता है। टिकट का प्राइस है 150 रुपीज़ पर पर्सन और 27 रुपीज़ आपको GST चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि इन टोटल एक टिकट का चार्ज होगा 177 रुपीज़। तो आइए मैं आपको शो के कुछ पार्ट्स दिखाऊं। आपकी शान शौकत और खातिरदारी ने हमें जीत लिया है। अब हम इजाजत चाहते हैं। आइए दरवाजे के बाहर तक आकर हमें रुखसत कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे चित्तौड़गढ़ टूर का एंड होता है और रात का डिनर करने के बाद हम वापस अपने शहर चले आए। Thanks for watching. Like, comment and subscribe.